तो वन पंच मैन का सीजन 3 आ गया है, या फिर मुझे इसको बोलना चाहिए वन स्लाइड मैन, क्योंकि इसके अंदर एनिमेशन से ज़्यादा स्लाइड शो ज़्यादा है। और तुमने ये क्लिप तो देखी होगी जहाँ पे गारो नीचे जा रहा होता है और वो नीचे नहीं जा रहा होता है, बल्कि बस उसका PNG नीचे जा रहा होता है। तो वन पंच मैन के सीजन 3 के अंदर बहुत ही बुरी एनिमेशन है और ये इंटरनेट पे बहुत बड़ा मीम बन चुका है कि वन पंच मैन की एनिमेशन इतनी बुरी कैसे हो गई, क्योंकि वन पंच मैन एक बहुत ही पॉपुलर शो है, मतलब साइतामा सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है, लेकिन तब भी वन पंच मैन की एनिमेशन इतनी बुरी है कि सब लोग इसकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो गया और ये क्यों हो रहा है और क्या आगे जाकर इसकी एनिमेशन बेहतर होगी या नहीं, आज वीडियो में मैं तुम लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर देना, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो। तो वन पंच मैन एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे है और ये आया था लिटरली 10 साल पहले, मतलब 2015 के अंदर ये आया था और इसके सीजन 3 को आने में 10 साल लग गए हैं। मतलब लोग 5-6 साल से इंतजार कर रहे थे सीजन 3 का, क्योंकि सीजन 2 के बाद कोई भी न्यूज़ नहीं थी और कुछ भी नहीं आ रहा था वन पंच मैन का। लेकिन अब अचानक से वन पंच मैन सीजन 3 आ गया है और उसकी एनिमेशन बहुत ही बुरी है। लेकिन लोग गुस्सा क्यों हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम लोग शुरुआत से बात करते हैं वन पंच मैन के सीजन 1 से। मैं बस एक आम सा लड़का हूं जो मजे के लिए हीरो बना है। तो वन पंच मैन का सीजन 1 कोई आम एनिमे नहीं था, बल्कि वो एक मास्टरपीस था और उसके मुकाबले का एनिमे बहुत ही कम बनते हैं, क्योंकि उसकी एनिमेशन बहुत ही बढ़िया थी, उसकी कॉमेडी बहुत ही फनी थी, उसके एक्शन सीन्स बहुत ही कूल थे और साइतामा और सभी कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स थे और सभी लोगों को ये शो बहुत पसंद आया था। साइतामा जो कि एक हीरो है जो कि मजे के लिए हीरोगिरी करता है, लेकिन वो इतना पावरफुल है कि वो एक ही पंच में सभी को मार सकता है। मतलब वो लिटरली पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन किसी को पता नहीं कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और सब लोग उसका मजाक ही उड़ा रहे होते हैं। और ये लोगों को बहुत फनी लगा था और अच्छी एनिमेशन और अच्छी स्टोरी के साथ ये एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे बन चुका था। सब लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और बहुत से कंपैरिजन भी हो रहे थे वन पंच मैन और गोकू वगैरह से, मतलब कौन ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन जीतेगा, क्योंकि वन पंच मैन की पावर क्या है कि वो वन पंच में किसी को ही मार सकता है। तो हाँ, साइतामा का टकला सर बहुत ही पॉपुलर हो गया था और ये वाला शो बहुत पॉपुलर था। मेरा मतलब इससे मीम भी निकल रहे थे, मतलब तूने ये वाली मीम तो देखी होगी। ओके, तो साइतामा एक फनी हीरो है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन बहुत फनी भी है। तो हाँ, इसलिए वन पंच मैन इतना पॉपुलर था। और सच बताऊं तो साइतामा एक बहुत ही हीरोइक कैरेक्टर है, मतलब उसने मेहनत करके इतनी पावर पाई है। वो इसके साथ पैदा नहीं हुआ था, ना कि उसके पास कोई स्पेशल पावर्स हैं। उसने बस मेहनत करी, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की रन। तो हाँ, साइतामा का यही रेजिमेंट था और उससे वो इतना पावरफुल बन गया और ये वर्कआउट बहुत फनी बन चुका था, क्योंकि इस वर्कआउट से उसने अपनी सारी लिमिट तोड़ दी थी और वो बन गया था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, और वो भी इतने सिंपल तरीके से। तो हाँ, वन पंच मैन तो बहुत ही कूल था और सब लोगों को बहुत ही पसंद था वन पंच मैन, क्योंकि साइतामा बहुत ही फनी था और बहुत ही इंस्पिरेशनल था। और वन पंच मैन का सीजन 1 एनिमेट किया था मैड हाउस ने, और मैड हाउस बहुत ही अच्छा एनिमेशन बनाता है। मतलब मैड हाउस ने ही हंटर एक्स हंटर बनाया है, डेथ नोट बनाया है और वन पंच मैन का सीजन 1। और वन पंच मैन के सीजन 1 के लिए सभी के सभी बेस्ट एनिमेटर्स आए थे और साथ में मिलके उन लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया था, इसलिए उसकी एनिमेशन इतनी अच्छी थी और हर एक सीन हर एक मोमेंट पूरे पैशनेट के साथ बनाया गया है और इसके अंदर बहुत डिटेलिंग गई है। और सीजन 1 मेरे ख्याल से मास्टरपीस है लिटरली। लेकिन फिर सीजन 2 में कुछ अलग होता है। सीजन 2 में उनका एनिमेशन स्टूडियो बदल जाता है, मतलब वन पंच मैन को मैड हाउस नहीं बना था, बल्कि उसका स्टूडियो बदल जाता है और अब वो चला जाता है जेसी स्टाफ के पास। और कुछ सालों के बाद जेसी स्टाफ ने रिलीज किया वन पंच मैन का सीजन 2, और वन पंच मैन का सीजन 2 लोगों को बहुत ही बुरा लगा और ये ज्यादातर था एनिमेशन के मामले में, क्योंकि सब कुछ बहुत ही बेकार हो चुका था और लिटरली स्लाइड शो। ये इतनी बुरी एनिमेशन नहीं थी, मतलब ब्लू लॉक के लेवल पे, लेकिन तब भी ये बहुत ही बुरी थी और सीजन 1 से तो बहुत बड़ा डाउनग्रेड था और लोगों को मजा नहीं आया था वन पंच मैन के सीजन 2 के अंदर। एनिमेशन बहुत ही बुरी थी, कैरेक्टर्स बहुत ही अजीब लग रहे होते हैं और बहुत ही लो एफर्ट लग रहा होता है पूरा एनिमे। वहीं पे वन पंच मैन का सीजन 1 इतना अच्छा एनिमेशन के साथ था कि जब सीजन 1 से सीजन 2 पे लोग आए तो उनको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला और ये इतना नोटिसेबल था कि लोगों को पसंद ही नहीं आया सीजन 2। और ये सब हुआ था जिसी स्टाफ की वजह से, क्योंकि लोगों ने टाइम और पैशन नहीं लगाया उस एनिमेशन के अंदर, जो कि बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि वन पंच मैन पूरी तरह डिजर्व करता है अच्छी एनिमेशन। लेकिन वाला सीजन इतना ही बुरा नहीं था और क्योंकि अच्छी स्टोरी थी तो लोगों को पसंद तो आया ही। लेकिन फिर 5-6 सालों तक वन पंच मैन का सीजन 3 का कुछ नहीं पता था हम लोगों को, मतलब इतने साल हो गए थे और वन पंच मैन का सीजन 3 कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी 2025 के अंदर वन पंच मैन के सीजन 3 का ट्रेलर आता है और अब आ गया है वन पंच मैन का सीजन 3, जहाँ पे पहले एपिसोड के अंदर तो एनिमेशन सब कुछ सही लग रहा था, क्योंकि ज्यादातर बातें ही थी और कुछ भी खास नहीं हो रहा था। तो पहला एपिसोड तो लोगों को बुरा नहीं लगा, लेकिन फिर आता है एपिसोड 2
और यहाँ पर एक सीन होता है जिसको देखकर पूरा इंटरनेट ब्रेक हो गया है। और मैं जिस सीन की बात कर रहा हूँ वो होता है गारो का। जब गारो जा रहा होता है तो उस बच्चे को देखता है जिसके साथ वो दोस्त था और बच्चे उसको परेशान कर रहे होते हैं। तभी गारो आता है उसको बचाने के लिए, और जब वो नीचे आ रहा होता है तो वो लिटरली उसका पीएनजी स्लाइड करके नीचे जा रहा होता है। मतलब लिटरली स्लाइड करके नीचे। कोई भी एनिमेशन नहीं है, ना ही कोई शैडो है, ना ही वो बड़ा छोटा हो रहा है, ना ही कोई डस्ट वगैरह है, ना ही कुछ भी, लिटरली कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा एनिमेशन तो मांगा के अंदर थी। और ये वाला सीन देख के सब लोग शॉक हो गए थे क्योंकि वन पंच मैन का सीजन 3 इतना बुरा कैसे हो गया। और ये वाला सीन बहुत ही वायरल हो गया और तुमने इसको हर जगह देखा ही होगा कि ये कितना बुरा हो गया है। और तुम्हें पता है क्या कि जब वन पंच मैन का सीजन 3 का पहला ट्रेलर आया था तो सबको लगा था कि ऐसा कुछ होगा ही, क्योंकि जब पहला ट्रेलर आया था तो उस पूरे ट्रेलर को बस एक बंदे ने एनिमेट किया था। मतलब पूरा का पूरा ट्रेलर बस एक बंदे ने एनिमेट किया था और उसकी एनिमेशन भी बहुत ही बुरी थी और पूरे के पूरे स्टिल इमेजेस थे हर जगह। लेकिन तब भी लोग सोच रहे थे कि ये बस एक ट्रेलर है और वो कोपियम के साथ होप करते रहे कि वन पंच मैन का सीजन 3 अच्छा होने वाला है। लेकिन फिर इसका दूसरा ट्रेलर आया और वो भी कुछ खास नहीं निकला और फिर आ गया एनिमे। और अब सीजन 2 के अंदर इतनी बुरी एनिमेशन है कि हर जगह इसका मीम बन चुका है। तो हाँ, वन पंच मैन का डाउनफॉल तो बहुत ही बुरा है कि वो कितने अच्छे एनिमेशन एक मास्टरपीस से लिटरली एक ट्रैश एनिमे बन चुका है। मतलब घटिया से घटिया एनिमे के अंदर भी इससे ज्यादा अच्छी एनिमेशन होती है। और तुम सोच रहे होगे इसकी एनिमेशन इतनी बुरी है क्यों? तो ये सब प्रॉब्लम है बैंडाई और इसकी प्रोडक्शन कमेटी का। तो वो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं और ना ही उनको टाइम दे रहे हैं। वो बहुत ही रश कर करके इसको बना रहे हैं और एनिमेटर्स को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है इसको एनिमेट करने का। अब जो वन पंच मैन के सीजन 3 का डायरेक्टर है वो ट्विटर पे था और हम लोग को बता रहा था कि हम लोग को ज्यादा होप नहीं करनी चाहिए, ना ही हम लोग को ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए सीजन 3 से। तो उसने हम लोग को पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन तब भी लोगों ने इस डायरेक्टर को बहुत ही परेशान किया और इसके चक्करों के अंदर इसने अपना पूरा ट्विटर अकाउंट ही डिलीट कर दिया। और लोग तो इसको बोल रहे हैं कि ये पहले एक हेंटर डायरेक्टर था और अब इसकी वजह से पूरा सीजन 3 खराब हो गया है। तो मैं बताने वाला हूँ कि इस डायरेक्टर की कोई भी गलती नहीं है और बेचारे को पता नहीं क्यों तंग कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन जो बैंडाई और इसकी प्रोडक्शन कमेटी है वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रही है और वो वन पंच मैन के सीजन 3 को प्रोड्यूस करने के लिए बिल्कुल भी पैसे दे रही नहीं है। तो हाँ, ये तो बहुत ही बुरी बात है कि इस डायरेक्टर को इतना हेट मिल रहा है जो कि बहुत ही डिजर्विंग है, क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहा है और इतनी बुरी मैनेजमेंट के साथ भी वो अच्छी एनिमेशन दे भी रहे हैं थोड़ी थोड़ी। मतलब एपिसोड 2 के अंदर जब आखिर में फाइट शुरू होने वाली होती है तब उसकी एनिमेशन थोड़ी बेहतर हो जाती है। तो बहुत से लोग होप कर रहे हैं कि वो बुरी एनिमेशन सिर्फ एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के अंदर थी, बल्कि वो अच्छी एनिमेशन सेव कर रहे थे फाइट्स के लिए, बिल्कुल ब्लू लॉक सीजन 2 की तरह। मतलब शुरू के 10 एपिसोड तो बिल्कुल घटिया ट्रैश और किसी काम के नहीं थे। लिटरली पीएनजीज वाली पावर पॉइंट वाली एनिमेशन हो रही होती है वहां पर। लेकिन आखिर में 5 मिनट के अंदर पीक सिनेमा, इतनी खतरनाक एनिमेशन। तो हाँ, लोग होप कर रहे हैं कि वन पंच मैन का सीजन 3 भी अच्छा हो जाएगा और फाइट्स के अंदर ज्यादा बजट जाएगा, ना कि ये बेकार के सीन्स में। तो आई होप ऐसा ही कुछ हो और वन पंच मैन का सीजन 3 अच्छे एनिमेशन के साथ हो, क्योंकि अगर वन पंच मैन का सीजन 3 इतना बुरा है तो पता नहीं आगे क्या होगा। मतलब वन पंच मैन वर्सेस गारो, उसकी फाइट तो कितनी खतरनाक है और जो मांगा के अंदर ड्राइंग्स हैं वो तो देख के कोई भी पागल हो जाएगा कि उसको एनिमेट कैसे करेंगे। मतलब गारो का डिजाइन देखो, उसकी बॉडी के अंदर पूरा लिटरली यूनिवर्स बना हुआ है, उसको कैसे पीएनजी बनाएंगे वो लोग? उसको पीएनजी भी नहीं बना सकते, वो पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ। तो हाँ, वन पंच मैन के अंदर पोटेंशियल तो बहुत ही ज्यादा है और सच बताऊं तो ये मेरे फेवरेट एनिमे से एक है। मतलब वो फनी भी है, एक्शन भी है उसके अंदर और थोड़ा डीप भी है। तो हाँ, वन पंच मैन का सीजन 3 बहुत डिजर्व करता है और पता नहीं वन पंच मैन के सीजन 3 का फ्यूचर क्या होने वाला है। और मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि अच्छे एनिमे इतनी बुरी एनिमेशन के साथ आते हैं। मतलब ब्लू लॉक सीजन 2, ब्लू लॉक की मांगा सबसे नंबर 1 पे थी एक टाइम पर, लेकिन उसके बावजूद उसको इतनी बुरी एनिमेशन दी जा रही है। और वन पंच मैन तो सबसे पॉपुलर में से एक है, लिटरली सबसे पॉपुलर में से एक, और तब भी उसको इतनी बुरी एनिमेशन दी जा रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो सबसे पॉपुलर वालों को इतनी बुरी एनिमेशन क्यों देते हैं। शायद वो इसलिए करते हैं क्योंकि सबको पता है कि जितनी बुरी एनिमेशन हो लोग तो उसको देखेंगे ही, तो वो लोग बस उसको बेकार बना के डाल देते हैं, जो कि बहुत ही सैड बात है कि जो हम लोग देखना चाहते हैं उसको भी वो लोग बुरा ट्रीट कर रहे हैं। तो आई होप ये चेंज हो जाए और एनिमेशन पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाए। तो गाइस, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? तुम्हें क्या लगता है वन पंच मैन के एनिमेशन के साथ क्या होगा? वो भी कमेंट कर देना, इस वीडियो लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर